हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है HTML। मगर आगे बढ़ने से पहले हम कुछ वेबसाइट्स को देखते हैं और ये देखते हैं कि HTML कहाँ स्टैंड करती है। मैंने एक साइट यहाँ पर ओपन की है, दैट इज कॉल्ड teamfreelancers.com, और मैं इस पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पर कोड को देखता हूँ। लेट्स सी द कोड। सो व्हाट वी आर viewing, this actually site is also belongs to an HTML scripting language. As we all know, without HTML it is not possible to view anything on the website. तो बेसिकली इस वेबसाइट का भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो HTML पर ही बना है। लेट्स सी द अनदर वेबसाइट, Facebook, is the most popular social media site. This is also a website. So by right clicking on this, हम फिर से एक बार व्यू पेज सोर्स को चेक करते हैं। लेट्स सी दिस अगेन। This also belongs to HTML. That means कि this website is also belongs to HTML. Without HTML, the existence of this site is also not there. That means to see the website on browser, we need HTML, the basic language which is needed to view any type of website. That means it is the air and water of website. Let's take one more example. Let's take rediff.com. Right click on this site, view page source. Again, HTML is there. So I think every site on this internet world is basically created on a basic skeleton or a structure called HTML. So basic HTML is very crucial to know engaged in developing a website. तो हम इस सीरीज को आज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम HTML को कंप्लीट करेंगे, फिर हम CSS और जावास्क्रिप्ट को भी लेंगे, जिससे कि हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीख सकें। आपके अपने कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज अगर हो तो वो आप हमको डायरेक्टली इस कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं, नहीं तो आप हमारे मेल पर भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ HTML के बारे में, जैसे कि व्हाट इज HTML। सो पहली बात है व्हाट इज HTML। तो HTML इज यूज्ड टू डिजाइन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ web page. It stands for hypertext markup language. तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट जो टर्म यहाँ पर यूज की गई है उसका क्या मतलब है कि वेबसाइट पे जो भी टेक्स्ट आपका यूज हो रहा है वो हाइपर लिंक की तरह भी यूज किया जा सकता है, जिससे कि मैं एक पेज से दूसरे पेज पर या फिर एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट पर जा सकूं, मैं लिंक कर सकूं, हाइपर लिंक कर सकूं। दैट्स व्हाई द टर्म इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड मार्कअप? मार्कअप जैसे आपने देखा होगा MS वर्ड में, अगर मैं किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहता हूं, जैसे मैं आपको ये शो करता हूं, मैं MS वर्ड को ओपन कर रहा हूं और यहां पर मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और मैंने लिखा आई एम लर्निंग, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, आई एम लर्निंग HTML, और मैंने फिर HTML को यहाँ पर बोल्ड कर दिया, या मैंने क्लिक किया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। तो इस पूरे सेंटेंस में जो हमारी मार्किंग है वो किसके लिए है? HTML के लिए है। तो ऑटोमेटिकली वो आपका आंखें भी उसको स्ट्राइक कर रही हैं क्योंकि मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। और मैं लर्निंग को स्ट्राइक करना चाहता हूं तो मैं इसको इटैलिक कर सकता हूं, मैं इसको रेड कर सकता हूं। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर पा रहा हूं टेक्स्ट के साथ, मैं उसको मार्क कर पा रहा हूं कि वो कैसा दिखाई दे, कैसे प्रेजेंट हो,
तो उसको हम बोलते हैं मार्किंग या फिर मार्कअप। दैट्स वाई कि HTML में भी हम यही काम जो आप यहाँ देख रहे हैं, हम HTML में भी ये काम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इस टर्म को हम मार्कअप कहते हैं। लैंग्वेज है, डेफिनेटली मैं एक लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, तभी उसको कंपाइल करके हम उसका प्रेजेंटेशन देख पाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कोई बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में कुछ या थोड़ा इंग्लिश में, तो जिससे मैं अपने आपको प्रेजेंट कर सकूँ और आप तक अपनी बात पहुँचा सकूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकूँ। इस तरीके से ब्राउज़र पे अगर कुछ चीज़ प्रेजेंट करनी है तो पीछे उसकी एक लैंग्वेज है जो मुझे लिखनी पड़ती है, तब ब्राउज़र उसको समझता है, तब वो चीज़ उसको प्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैंग्वेज। So it is an hypertext markup language called HTML. It can, its extension of the created HTML file is .html or .htm. आप किसी भी एक्सटेंशन से इसको सेव कर सकते हैं। It is platform independent. इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि मैं HTML को किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिख सकता हूँ। आई कैन राइट द HTML कोड इन एनी टाइप ऑफ एडिटर और प्लेटफॉर्म. Just like I can write the HTML in Notepad, I can write HTML in Notepad++, I can write the Notepad in IDE called Sublime, I can write the HTML in Dreamweaver. But the standard or limitation is that where you are writing, just save the file with the extension called .html or .htm. So this is the precise information about HTML. And if you want a complete theory of HTML, you can go to my theoretical lectures. So let's start practically. हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक HTML पेज कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस है। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक एडिटर लेंगे जिस पर हम कुछ लिख पाएँ। तो मैं यहाँ पर लिखने के लिए ले रहा हूँ Notepad++। फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च मारिए Notepad++, वहाँ पर साइट उसका ओपन होगा, यू कैन डाउनलोड इट एंड यूज इट। न्यू पेज खुला है, यहाँ पर मैं HTML लिख सकता हूँ। मैं कुछ लिखा मैं सबसे पहले इसको सेव भी कर लेता हूँ। फाइल सेव एज, तो सेव कैसे करते हैं, मैं वो we need to find out the space, we need to find out the place where we have to save a file। तो मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ उसको। फाइल का नाम रख रहे हैं myweb.html, माई वेब पेज लिख लेते हैं इसको, mywebpage.html, और सेव कर देंगे इसको। और ध्यान रखें जब भी आप इसको सेव कर रहे हो तो सेव एज टाइप में आपका ऑल फाइल सेलेक्टेड रहना चाहिए। सेव इट। अब यहाँ पर HTML लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक HTML का क्या आर्किटेक्चर है, HTML is just like a human body. Now, what I mean to say, when we are representing any HTML page, there should be a head, there should be a body, and the name of that web page is actually the name of the head. For example, as our human anatomy, I have my head, I have my body, but the name associated with my personality is always identified with my face. So the title or a name for a website should be at the head position. For example, let's start. If I'm writing HTML, we need to close it also. So how can I, let's start again. See, in HTML, we have to write some tags. In language, there are some predefined tags which we have to write in that blank page and save this file by the extension called .html. Okay, so कैसे इसको करेंगे, लेट्स स्टार्ट। लेस देन का साइन आएगा, फिर हम लिखेंगे HTML और ग्रेटर देन का साइन से हम इसको बंद कर देंगे। नाउ इट इज अ स्टार्टिंग टैग ऑफ HTML। अब HTML में 90% टैग्स जो हैं वो पेयर्ड टैग्स होते हैं। तो 90% of the tags in HTML are paired tags.
Now, what is the meaning of the pair tag? That means ki the opening tag, if the opening tag is there, there should be a closing tag. So how can we close this tag? Just press less than sign, / write HTML again and close this tag. Now this is called closing tag. So HTML tag start किया, HTML close किया, that means कि I want to write an HTML here on this page. अब सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? हेड आएगा. तो हेड भी कैसे स्टार्ट करेंगे? लाइक दिस. और हेड टैग इज ऑल्सो अ पेयर टैग, सो वी नीड टू क्लोज इट ऑल्सो. हेड का अपना एक नाम भी होता है, तो देयर इज अ टैग कॉल्ड टाइटल. तो मैंने लिखा माय फर्स्ट वेब पेज. मैं टाइटल क्लोज कर दूंगा क्योंकि बिकॉज ये भी आपका जो है पेयर टैग है. फिर हम जाएंगे, अब स्टार्ट होगा हमारा बॉडी क्लोज इज ऑल्सो अ पेयर टैग. अभी हाल फिलहाल हमें बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं आते हैं, अभी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, तो हम एक चीज इसमें लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड हेडिंग. तो हेडिंग जो होती है H1 से लेकर H6 तक होती है, बट आई एम यूजिंग H1, इट इज द बिगेस्ट वन. तो लिखते हैं वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, और हेडिंग हम क्लोज कर देंगे, इज ऑल्सो अ पेयर टैग. जस्ट सेव दिस फाइल. मैंने पहले से ही HTML से सेव कर रखा है, तो जस्ट प्रेस द सेव. द कंटेंट इज सेव्ड ऑन द डेस्कटॉप. Let's minimize this and see this file is here on desktop. So just double click on it or right click and open it. जैसे चाहे आप कर सकते हैं इसको. So here the written is welcome to my first web page. अब इसको भी राइट क्लिक करके अगर आप चेक करना चाहेंगे तो व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे. This is our HTML we had used. Again the HTML tag is there. Got it? अब ये रेड क्यों दिखा रहा है, ये आगे वाली सीरीज में हम आपको बताएंगे. इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ. दैट मीन्स कि दिस इज द वे वी कैन क्रिएट HTML वेब पेज, अ बेसिक HTML वेब पेज. नाउ इन दिस वाइट एरिया दिस इज कॉल्ड बॉडी. आपको ध्यान होगा कि मैंने एक टाइटल दिया था माय फर्स्ट वेब पेज, और मैंने बॉडी में लिखा था वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज. तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर टाइटल पे आ रहा है माय फर्स्ट वेब पेज, और डॉक्यूमेंट पे आ रहा है, वाइट डॉक्यूमेंट पे आ रहा है वेलकम टू माय फर्स्ट पेज. नाउ दिस वाइट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड बॉडी, and this is called this portion is called title. So by this title we can identify the name of our web page. Clear? So this is the way we can create a basic simple web page through HTML. आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर विजिटिंग इन आवर चैनल. और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक बटन क्लिक करें और इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आगे के लेक्चर्स भी आपको टाइमली डिलीवर होते रहें. थैंक यू सो मच.